हेलो एवरीवन, मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम सीखेंगे फिजिक्स के बहुत सारे सिंबल्स को क्या कहते हैं। जब हम कभी फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखते हैं जिसमें कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखा होता है, कुछ ग्रीक लेटर्स में लिखा होता है, तो हमें पता ही रहता है किसे क्या कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसे क्या कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है, मतलब जिस फार्मूले में आते हैं वो भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है ए। जहाँ भी आपको ए दिखे तो आपको समझ जा रहा है कि वहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इसको कहेंगे क्षेत्रफल। कहीं कहीं पे अगर विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा का मात्रक भी एम्पियर होता है, जिसको भी हम ए से ही दिखाते हैं, इसको हम एम्पियर के लिए भी यूज़ करते हैं। किसके लिए? एम्पियर के लिए। जहाँ पर कोई विद्युत धारा दिया हो वहाँ पे क्या आता है? इसको एज अ एम्पियर की तरह बोलते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल ए। इस स्मॉल ए को क्या कहेंगे? स्मॉल ए को कहेंगे त्वरण। क्या कहेंगे? त्वरण। स्मॉल ए को क्या कहेंगे? त्वरण। जैसे कि हम बल के फॉर्मूले में लगाते हैं F = ma, जहाँ पे ए का मतलब होता है त्वरण। उसी प्रकार m का मतलब क्या होगा? यहाँ पे m का मतलब होता है द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? m से दिखाते हैं। और t, जहाँ पे आपको दिखे स्मॉल टी का मतलब सबको समझ जाना है कि वहाँ पे समय की बात की जा रही है। क्या? t से हम किसको दिखाते हैं? समय को। इसी प्रकार हम जहाँ पे देखेंगे स्मॉल v से हम दिखाते हैं किसी भी चीज़ का आयतन, वॉल्यूम। स्मॉल v का मतलब होता है आयतन। स्मॉल v से हम किसी भी वस्तु का आयतन दिखाते हैं, जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। इसके बाद आता है w से हम दिखाते हैं कार्य। W मतलब वर्क। तो जहाँ पे आपको W दिखे किसी भी फॉर्मूले में, आप समझ जाएंगे कि उसे क्या लिखा है, वो कार्य के बारे में कह रहा है। इसके बाद आता है कैपिटल I। कैपिटल I का मतलब होता है धारा। क्या होता है? धारा। कैपिटल I से हम विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कैपिटल R से हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। किसको? प्रतिरोध। कैपिटल R से प्रतिरोध मतलब रजिस्टर। ठीक है, कैपिटल R से प्रतिरोध को दिखाते हैं। इसी तरह कैपिटल P आएगा तो आपको समझ जाना क्या वहाँ पे किसकी बात हो रही है? दाब की बात हो रही है, प्रेशर। कैपिटल P मतलब दाब। इसी प्रकार स्मॉल f मतलब किसी भी तरंग में उसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है। किसको बताता है? फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति। किसको बताता है? आवृत्ति। f बताता है आवृत्ति को। इसी प्रकार आता है t। क्या आता है? t। जब कैपिटल T दिखे आपको तो आपको समझ जाना है कि वो आवर्तकाल की बात कर रहा है। किसकी? तरंग दैर्घ्य की आवर्तकाल। इसको क्या कहेंगे? आवर्तकाल। कैपिटल T जहाँ भी दिखे आपको फॉर्मूले में, आपको समझ जाना है कि ये आवर्तकाल की बात हो रही है। इसी प्रकार हम आते हैं किस पर? अल्फा। ये जो ग्रीक, ये सब क्या है? ग्रीक लेटर है। जो ये अल्फा, बीटा, गामा, ये सब कुछ इसमें ग्रीक लेटर्स हैं और कुछ अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब ये इसको कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। इसको कहते हैं बीटा और इसको गामा। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ये तीन सिंबल दिखे, इसको अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। इसका प्रयोग हम परमाणु, जब विखंडन होता है परमाणु संलयन में, तो उसके वहाँ पे निकलता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। आपको जहाँ पे भी ऐसे ग्रीक लेटर्स दिखे, आपको समझ जाना है कि ये अल्फा, बीटा और गामा है। इसी प्रकार ये इस तरह के अगर ट्रायंगल शेप में प्रतीक दिखे तो आपको क्या कहेंगे? वो डेल्टा। उसे क्या कहेंगे? डेल्टा। इसी प्रकार ये भी डेल्टा होता है, इसको भी डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ है। इस डेल्टा का यूज़ हम डिफरेंस, किसी भी दो राशियों के डिफरेंस, जैसे टेम्परेचर हो गया, तो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर का डिफरेंस अगर निकालते हैं हम तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे डेल T बराबर क्या लिखेंगे? T1 - T2। तो डेल का ये मतलब क्या हुआ? इन दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, इसी प्रकार आता है ये, इसको कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं? ईटा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये वाला ऊपर वाले का, इस डेल्टे का। ठीक है, ये वाला डेल्टा अलग जगह यूज़ होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। ठीक है, इसको कहते हैं ईटा। इस ईटा का यूज़ हम किसी भी मशीन और सिस्टम का एफिशिएंसी या दक्षता दिखाने के लिए इस साइन का यूज़ करते हैं कि मशीन कितना % एफिशिएंट है। उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? ईटा। इसी प्रकार आता है थीटा। क्या आता है? थीटा। यह है थीटा। इसका प्रयोग हम किसी भी
त्रिभुज या किसी भी चीज़ का एंगल, कोण को ज्ञात करने के लिए करते हैं। मतलब इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? थीटा से। मतलब किसी भी कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आता है हमारा फाई। इसी प्रकार इस वाले ग्रीक लेटर को कहते हैं साई। ये फाई और ये साई, ये फाई और साई ये भी एंगल को दिखाते हैं किसी किसी जगह पे, लेकिन साई नहीं दिखाता है। ये फाई किसी किसी जगह एंगल को दिखाता है। और फिजिक्स में इसमें बहुत जगह विद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? विद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एप्सिलॉन। क्या आता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का यूज़ चुंबकीय या विद्युतशीलता को दिखाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है म्यू। ये आता है म्यू नॉट। म्यू का यूज़ किसी भी चीज़ की क्या दिखाते हैं? इससे विस्कोसिटी। क्या दिखाते हैं? विस्कोसिटी, मतलब कि श्यानता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इससे श्यानता। इसके बाद आता है न्यू। जैसे ये म्यू था, इसके बाद आता है न्यू। न्यू का यूज़ भी इसी तरह जैसे विस्कोसिटी दिखाते हैं, इसका भी कहीं कहीं विस्कोसिटी या आवृत्ति को दिखाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद आता है टाउ। उसके बाद आता है ये टाउ का यूज़ भी कहीं कहीं पे हम टाउ का यूज़ टॉर्क को दिखाने के लिए करते हैं। किसी टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। ठीक है। इसके बाद आता है सिग्मा। ये होता है सिग्मा। इस वाले को भी कहते हैं सिग्मा। इस सिग्मा का यूज़ बहुत सारे नंबर्स के समीशन मतलब जोड़ को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि समीशन ऑफ 1 to n, मतलब कि 1 से लेकर n तक नंबर जुड़ रहे हैं, समीशन। और इस सिग्मा का यूज़ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता है। फिर आता है हमारा पाई। क्या आता है? पाई। पाई का तो हम जानते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ही यूज़ होता है। जैसे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसकी परिधि 2 पाई आर, तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है। इसी प्रकार ये है हमारा काई। क्या है? काई। जिस प्रकार से फाई साई था, इसी प्रकार से इसी के कैटेगरी का आता है काई। इसके बाद आता है ओमेगा। क्या आता है? ओमेगा। ओमेगा का यूज़ हम कोणीय वेग निकालने के लिए करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये कोणीय वेग को दिखाता है। ठीक है। इसके बाद आता है ओम। ये है ओम। इसे ये ओम, इसका ये प्रतिरोध जो पढ़ा था हमने इससे पहले, आर को प्रतिरोध से मतलब आर से किसको दिखाते हैं? प्रतिरोध को। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसे ओम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है जी। इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद कैपिटल जी। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय का नियतांक होता है। सार्वत्रिक नियतांक होता है किसका? गुरुत्वाकर्षण का। सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक किसका? गुरुत्वाकर्षण का। इसी प्रकार यहाँ आता है एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का यूज़ दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्रॉन क्या है? दूरी का मात्रक है। तो दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ किया जाता है। ये बहुत लंबी दूरी, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से पृथ्वी की दूरी से चंद्रमा की दूरी, इसका यूज़ एंगस्ट्रॉन करता है। ठीक है। इसके बाद आता है ये, इसको कहते हैं रो। इसको क्या कहते हैं? रो। इसका यूज़ घनत्व को दिखाता है। क्या दिखाता है? घनत्व, मतलब डेंसिटी को दिखाने के लिए रो का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल सी, जो कि प्रकाश की चाल को बताता है। प्रकाश की चाल, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सी से किसको दिखाते हैं? प्रकाश की चाल। इसी प्रकार आता है क्यू। क्यू से दिखाते हैं हम आवेश को। किसको दिखाते हैं? आवेश को। क्यू से हम आवेश को दिखाते हैं। इसी प्रकार आता है एस, जो कि हम दूरी कौन सी दूरी? विस्थापन वाली दूरी। एस से हम किसको दिखाते हैं? विस्थापन को दिखाते हैं। किसको? विस्थापन को दिखाते हैं। इसी प्रकार एक सिंबल आता है ई। ये तो आपको सबको पता ही होगा। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। इससे किससे? इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ई माइनस से। और आखिरी एक बता दो 40 नंबर, जो कि होता है सी, स्मॉल सी। जैसे कि कैपिटल सी क्या? तो प्रकाश की चाल। वैसे स्मॉल सी से दिखाते हैं क्या? कूलाम, आवेश का मात्रक। किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। ये सी, जैसे क्यू से किसको दिखाया था? आवेश। और इस आवेश की मात्रक को किससे दिखाते हैं? स्मॉल सी से दिखाते हैं। स्मॉल सी से दिखाते हैं आवेश की मात्रा। तो ये फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल्स थे।
ये 40 सिम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के हर फॉर्मूले में आपको देखेंगे ग्रीक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, तो उनको आपको देख के पहचानने के लिए इन सबको देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप अगर देखेंगे तो ये सारे डाउट्स आपके मन से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।